बहुत समय पहले की बात है। एक नदी थी, गहरी, शांत लेकिन रहस्यमयी। उस पार घना जंगल था और इस पार एक छोटा सा आश्रम जहाँ एक युवा साधक निवृत्त अकेले साधना कर रहा था। उसने वर्षों पहले गांव और परिवार छोड़ दिया था, तपस्या और आत्मज्ञान की तलाश में। लेकिन भीतर कोई हलचल थी, एक बेचैनी जो न तो ध्यान में शांति पाने देती, न ही नींद में विश्राम। वह रोज़ सुबह जल्दी उठता, आंखें मूंद कर बैठ जाता, पर उसके विचार हर दिशा में दौड़ते रहते। वह खुद से लड़ता, खुद को शांत करने की कोशिश करता, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते उसकी असहायता बढ़ती जाती। एक दिन ध्यान के बीच में उसे लगा कि किसी की आवाज़ आ रही है, बहुत धीमी, बहुत शांत, जैसे कोई और भी ध्यान कर रहा हो, लेकिन भीतर तक पहुंची हुई एक उपस्थिति के साथ। उसने धीरे से आंखें खोलीं और देखा, नदी के उस पार एक वृक्ष के नीचे कोई बैठा है। दूर से स्पष्ट कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन वह आकृति स्थिर थी और उसी स्थिरता में कुछ ऐसा था जिसने निवृत्त को अपनी ओर खींच लिया। अगले दिन वह फिर नदी के किनारे आया, और फिर अगले दिन, और फिर हर दिन। वह बस बैठकर उस पार उस साधु को देखता रहता, कुछ न कहता, बस चुपचाप देखता। और हर बार उसे लगता कि उसके भीतर कुछ हल्का हो रहा है। धीरे धीरे निवृत्त के मन में एक तीव्र इच्छा जागी, मुझे उस पार जाना है, उस साधु से मिलना है, शायद वही मेरे सारे सवालों का उत्तर है। पर नदी इतनी चौड़ी और गहरी थी कि तैरकर पार जाना संभव नहीं था। कोई नाविक भी आसपास नहीं था और कोई पुल तो दूर दूर तक नहीं। लेकिन निवृत्त ने हार नहीं मानी। उसने आसपास के पेड़ों से लकड़ियाँ काटीं, रस्सियाँ बनाईं और कई दिन की मेहनत के बाद एक छोटी सी लकड़ी की नाव तैयार की। वह जानता था कि यह नाव मजबूत नहीं है, लेकिन उसके भीतर एक भरोसा था कि वह उस पार पहुंच जाएगा। नाव पूरी होने के बाद उसने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, मुझे मार्ग दिखाना। मैं सिर्फ उत्तर नहीं, अपने आप से मिलने जा रहा हूँ। वह नाव में बैठा और धीरे धीरे उस पार जाने लगा। बीच नदी में पहुँचते ही बहाव तेज हो गया। नाव डगमगाई। एक बार तो लगा कि वह डूब ही जाएगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसकी नज़र उस साधु पर थी जो अब भी वैसे ही बैठा था, स्थिर, शांत। निवृत्त ने मन ही मन कहा, मैं डूब जाऊं, इससे अच्छा है कि वहां तक पहुंचूं, चाहे कुछ भी हो। कई घंटों की कठिन यात्रा के बाद वह आखिरकार उस पार पहुंच गया। थका हुआ था, कपड़े भीग चुके थे, शरीर कांप रहा था, लेकिन आंखों में एक अलग चमक थी। वह दौड़कर उस साधु के पास पहुंचा और कहा, आप ही हैं जिनकी उपस्थिति ने मुझे यहाँ तक खींचा। मैं जानना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ, भीतर की शांति कैसे पाई जाती है। साधु ने धीरे से आंखें खोलीं और वह बुद्ध थे। निवृत्त स्तब्ध रह गया। इतने समय से जिसे वह दूर से देखता आ रहा था, वह स्वयं बुद्ध थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बहुत धीमे स्वर में कहा, तुम आ गए, अब अपनी नाव छोड़ दो और मेरे पास आओ। निवृत्त ने पीछे मुड़कर अपनी नाव को देखा। टूटी फूटी लकड़ियों की बनी थी, फिर भी उसी ने उसे यहाँ तक पहुँचाया था। उसने कहा, ये नाव तो मेरी रक्षक है, इसने मुझे पार पहुँचाया, मैं इसे ऐसे कैसे छोड़ दूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सही है, इसने तुम्हें बचाया, लेकिन क्या तुम इसे कंधे पर लेकर जंगल में भी घूमोगे? ध्यान लगाते समय भी इसे साथ रखोगे? जिसने तुम्हें पार पहुँचाया उसका सम्मान करो, लेकिन उसे ढोते मत रहो। जो साधन एक समय उपयोगी था, वही अगर तुम हमेशा के लिए पकड़ कर रखोगे तो वही बोझ बन जाएगा। निवृत्त चुप हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था, क्या छोड़ना सच में सही होगा? क्या यह कृतज्ञता नहीं होगी? लेकिन बुद्ध की नज़रों में जो शांति थी, उसने धीरे धीरे उसे भरोसा दिया। वह नाव के पास गया, उसे हाथों से छुआ और आंखें बंद करके एक लंबा सांस लिया। फिर धीरे धीरे उसने नाव को नदी की ओर धकेल दिया। नाव बहती चली गई और उसके साथ ही जैसे कुछ भारी चीज़ उसके भीतर से भी बह गई। पहली बार उसके भीतर एक सन्नाटा हुआ। कोई विचार नहीं, कोई डर नहीं। वह लौटकर बुद्ध के पास आया। अब न तो उसके हाथ में कुछ था, न मन में कोई प्रश्न, बस एक खालीपन था जो बोझ नहीं बल्कि संभावना से भरा था। हम अगर अपने जीवन में भी देखें
तो पाएंगे कि हम भी कई नावों को ढो रहे होते हैं। कोई बीती बात, कोई टूटा रिश्ता, कोई डर या कोई आदत जो एक समय पर हमारी मदद कर चुकी है लेकिन अब हमारे रास्ते में रुकावट बन गई है। हम उन्हें छोड़ नहीं पाते क्योंकि हमने उन्हें कभी अपने जीवन का हिस्सा मान लिया था। लगता है अगर छोड़ दिया तो शायद विश्वासघात होगा, उस भावनात्मक सहारे से जिसने हमें कभी थामे रखा था। लेकिन बुद्ध कहते हैं छोड़ना कमज़ोरी नहीं, समझदारी है। जब कोई चीज़ अब हमारी यात्रा में मदद नहीं कर रही तब उसे जाने देना ही सबसे बड़ा साहस होता है। हर साधन को साथ लेकर नहीं चला जा सकता। जिस क्षण हम यह जान लेते हैं कि किसी चीज़ की जगह अब हमारे जीवन में नहीं रही, उसी क्षण से असली शांति की शुरुआत होती है। जैसे वह नाव बह गई थी और साधक पहली बार सच में हल्का हो गया था।